बीजेपी का औकात है करने का। हर हर मोदी, घर घर मोदी, बड़का निकला गड़बड़ मोदी, कौन नारा दिया था? हर हर मोदी तो आप ही किए थे। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, सबका काम किया, सबसे पैसा लिया, पैसा देना सब बंद कर दिया। ये बेकार है, बेकार है। और जब खराब था तो आदमी 2014 में खराब मोदी नहीं था। जन स्वराज वो पार्टी का नाम गलत है, जन शराब पार्टी का नाम रखना चाहिए। जन शराब हाँ का है जनता तक पहुँचा रहता है, जन शराब पार्टी में रखना चाहिए नाम। ये कांग्रेस और विपक्षी को कमजोर करके आरएसएस बीजेपी को मजबूत करने का काम प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर मोहन भागवत का संतान है। ये देखिए, यहाँ तो उपचुनाव में दूसरा स्थान उसका मिलने जा रहा है। पहला स्थान पे कौन रहा है? पहला एनडीए तो क्लीन स्वीप कर रहा है चारों। तेजस्वी यादव कहाँ? तीसरा पोजीशन पर बेलागंज जा रहे हैं, तीसरा पोजीशन। प्रशांत किशोर मदारी की तरह काम करेगा और मदारी वाला काम करके बेवकूफ बनाएगा, बैकवर्ड माइनॉरिटी का वोट काटेगा, राजद को भी डैमेज करेगा, जदयू को भी अंदर रहकर डैमेज करेगा और बीजेपी के अंदर बीजेपी को खरीद बिक्री करवा के बीजेपी का सरकार बनाने का उद्देश्य है प्रशांत किशोर को, और कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरह से उपचुनाव का दौर चल रहा है, नेता एक से एक दावे कर रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर दावा किए थे कि चारों जो हमारे कैंडिडेट होंगे उन पर एक भी दाग नहीं रहेगा। आइए जनता से पूछते हैं, क्या आने वाले दौर में क्या बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे प्रशांत किशोर? क्या लग रहा है जिस तरह से प्रशांत किशोर दावे कर रहे हैं कि हमारे पार्टी में एक भी भ्रष्टाचार नेता नहीं रहेंगे? लग रहा है इस तरह का दिख रहा है कुछ उपचुनाव में? अभी तो उपचुनाव में तो चारों तो दागदार हैं, चारों पर केस है। हाँ। 4 केस बेलागंज वाले जो है, हाँ। जन स्वराज पार्टी के, हाँ। उन पर है, बाकी 2 केस सब पर है। अच्छा। लेकिन केस साबित नहीं हुआ, इसीलिए हम उन लोग को अपराधी नहीं मान सकते हैं कि अपराधी छवि के लोग हैं। एक तो समाज सेविका है, सेवक है, जो आपको इमामगंज से खड़े हैं, पासवान जी, वो समाज सेवा किए हैं, लोगों को फ्री में इलाज करते हैं, भले झोले छाप डॉक्टर क्यों नहीं, लेकिन फ्री में इलाज करते हैं। तो आने वाले दिन में परिवर्तन होगा यहाँ तो उपचुनाव में दूसरा स्थान उसका मिलने जा रहा है। पहला स्थान पे कौन रहा है? पहला एनडीए तो क्लीन स्वीप कर रहा है चारों। तेजस्वी यादव कहाँ? तीसरा पोजीशन पर बेलागंज जा रहे हैं, तीसरा पोजीशन पर रामगढ़। 35 साल से राज कर रहे हैं सुरेंद्र यादव, इस पर चले जाएंगे तीसरा पोजीशन पर। हम वहाँ पर जाके आए हैं, तीसरा पोजीशन पर जा रहे हैं, और बेलागंज में उनका तीसरे पोजीशन पर आपको यहाँ भी रामगढ़ में भी जा रहा है। सेकंड पायदान पर आएगा, चाहे फर्स्ट पायदान पर आएगा बसपा। ऐसे तीसरे पायदान पर कौन जाएगा? पहला पायदान पर रहेगी मनोरमा देवी, रॉकी यादव। हाँ, रॉकी यादव। तो मतलब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम चारों सीट जीत रहे हैं यहाँ पे, तो वो कभी न जीत रहे हैं, चारों सीट से हार रहे हैं, अब बुरी तरह हार रहे हैं। प्रशांत किशोर की स्थिति उससे अच्छा है कहीं कहीं पर, लेकिन इनका बुरी स्थिति है चारों सीट पर। क्या वजह रही कि बेलागंज में इस तरह का परिणाम देखने को मिल रहा है? परिणाम परिवारवाद और जातिवाद, यही परिवारवाद सिर्फ तेजस्वी यादव कर रहे हैं, दूसरा पार्टी नहीं कर रहा है। ना, परिवारवाद एक परिवार के पार्टी है, एक जात का पार्टी है। अब जात का पार्टी एनडीए हो गया, सिर्फ हिंदू को लेके चलता है, तो जात के पार्टी हुआ। और परिवार का पार्टी जितना क्षेत्रीय दल है, सब परिवार पार्टी है। चारों ओर से ध्वस्त है। जैसे वहाँ पर बसपा को वोट दे रहा है जादव लोग, टोटल दम झाड़ के। आपको रामगढ़ में अजीत सिंह को वोट नहीं पड़ रहा है। मतलब आने वाले दिन में यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा इस पर? हाँ, परिवर्तन बहुत अच्छा। सेकंड पायदान पर जा रहे हैं प्रशांत किशोर। जिस तरह से प्रशांत किशोर दावे कर रहे हैं कि 4 सीट हम जीत रहे हैं इस बार उपचुनाव में, क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे? कुछ परिवर्तन होगा? प्रशांत किशोर 0 पे आउट हो जाएगा। जहाँ लालू जी ऐसे और नीतीश कुमार सामाजिक न्याय को जहाँ मजबूत रहे, वहाँ प्रशांत किशोर ऐसा लोग जो एक तरह से बीजेपी को जन्म दे। आरएसएस का बी टीम है, आरएसएस बीजेपी को मजबूत करने वाला प्रशांत किशोर है। तो बोल रहे हैं कि कहा गलत आरोप लगा? नहीं, राइट है। घर घर मोदी, हर हर मोदी कौन लाया था? प्रशांत किशोर ना। अरे तो उस टाइम तो सलाहकार थे, तो वो सलाहकार नहीं थे। ये कांग्रेस और विपक्षी को कमजोर करके आरएसएस बीजेपी को मजबूत करने का काम प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर मोहन भागवत का संतान है। ये देखिए, लालू नीतीश से जब नए मजबूत, नीतीश जी को पहले छल किया ना बीजेपी, इसको पशुपति, इसको चिराग पासवान को बढ़ा के, इस बार बीजेपी प्रशांत किशोर को बढ़ा के लालू नीतीश दोनों को डैमेज कर रहा है। मतलब बैकवर्ड चेहरे को समाप्त करना चाह रहा है, बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, यही बात और कोई बात नहीं। तो मतलब इस वक्त क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव का लहर होगा या फिर एनडीए बरकरार रहेगा? बताते हैं। इस बार प्रशांत किशोर मदारी की तरह काम करेगा और मदारी वाला काम करके बेवकूफ बनाएगा, बैकवर्ड माइनॉरिटी का वोट काटेगा, राजद को भी डैमेज करेगा, जदयू को भी अंदर रहकर डैमेज करेगा
और बीजेपी के अंदर बीजेपी को खरीद बिक्री करवा के बीजेपी का सरकार बनाने का उद्देश्य है प्रशांत किशोर को, और कुछ नहीं। तो मतलब चेहरा कौन होगा फिर? जय एनडीए दावा कर रही है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे 2025 में। अरे तो 20 में भी तो बीजेपी और नीतीश साथ थे ना, कहाँ गए नीतीश का 45 विधायक आ गया, कैसे आ गया? तो चेहरा तो बनाया ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। फिर मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश जी चेहरा, लेकिन बीजेपी का साइड का खेल हो रहा है, प्रशांत किशोर के जरिए हो रहा है। मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं प्रशांत किशोर वोट काटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बैकवर्ड चेहरा, और मतलब सामाजिक न्याय के लड़ाई को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र आरएसएस का प्रशांत किशोर के द्वारा। तो मतलब जिस तरह से तेजस्वी यादव 17 महीना में नौकरी दी है, तो सब साफ दावा ऐसे ही फीका पड़ जाएगा इस पर? नहीं, तेजस्वी यादव के साथ छल होगा, मतलब वोट उसका। देखिए जनता तो मासूम है, जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा। पैदल यात्रा क्या सारा पैसा। अब देखिए राजद, जदयू, कांग्रेस सबको कार्य करता है जमीन पे, और प्रशांत किशोर का वर्कर 50,000 महीना पे एक जिला में 50 लड़का खटा है। 50,000 इतना पैसा बांटा जा रहा है? बिल्कुल नहीं, मंथली देके लड़का को महाराष्ट्र से लाया, मध्य प्रदेश से लाया, लड़का घरे गांव जाकर के वार्ड सदस्य मिला, मुखिया को मिला, आप राजद में है, जदयू में है, आइए हम चुनाव लड़ाएंगे। सबको ऐसे कर किया, हर जिला में फंडिंग कहाँ से आ रहा है प्रशांत किशोर? आप बीजेपी प्रधानमंत्री करते होंगे, अमित शाह करते होंगे, तुम बिहार में डैमेज करो, क्योंकि बिहार तय करता है केंद्र की राजनीति को। अभी अगर नीतीश जी हट जाए तो कहाँ जाएगा केंद्र सरकार? नीतीश जी को डैमेज कैसे करेंगे? फिर आगे तेजस्वी इसको डैमेज कैसे करेगा? ये सब षड्यंत्र है, आरएसएस का षड्यंत्र नागपुर से तय। बी टीम है। बिल्कुल बीजेपी का बी टीम है। क्या लग रहा है भैया, जिस तरह से 2025 में दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, अच्छा, उससे पहले हम सेमीफाइनल में 4 सीट पे यहाँ पे पक्का करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी क्या नाम है? जन स्वराज। जन स्वराज। हाँ। वो पार्टी का नाम गलत है, जन शराब पार्टी उनका नाम रखना चाहिए। जन शराब? हाँ, क्या है? जनता तक पहुँचा रहता है, जन शराब पार्टी में रखना चाहिए नाम। तो अभी वो जो शराब जो बोल रहे हैं कि अभी भी तो शराब मिल रहा है, हमारी सरकार मिलेगी आएगी तो 1 घंटा के अंदर शराब चालू कर देंगे। इसी से उनको नाम रखना चाहिए, जन शराब पार्टी नाम रखना चाहिए, जन स्वराज गलत रख दिया। 20 में एक पार्टी बनाई थी पुष्पम प्रिया चौधरी, याद है ना? अभी कहीं उसका आता पता है तो पता। ठीक उसी तरह ये विलुप्त हो जाएगा। अरे तो बोल रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम तो है ये, इसमें कोई शक है क्या? उसको बीजेपी दूर कर देगा फिर इलेक्शन बाद? एकदम बिल्कुल, वो तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रशांत किशोर को। किसको डैमेज करेगा सबसे ज्यादा? ये किसी को डैमेज नहीं करेगा, वोट काटने का काम करेगा सिर्फ। कुछ नहीं कटेगा। पब्लिक होशियार है, बुर्बक नहीं है, समझ गए ना? कि प्रशांत किशोर के झांसा में आ जाएगा, नहीं आएगा झांसा में, बिल्कुल झांसा में नहीं आएगा। पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, तो गलत है। शिक्षा पर बात कर रहे हैं तो आप इतना 15 साल 20 साल से कहाँ थे आपने मोदी जी की सरकार बनाई केंद्र में, बिहार में नीतीश जी की सरकार बनाई, बंगाल में ममता जी का सलाहकार बने, तो उस समय आपको बिहार की याद नहीं आएगी? उसमें आप प्रशांत किशोर जी को बिहार सलाहकार थे ना, आप तो मंत्री सलाहकार थे तो बिहार में थे ना जी। वो नीतीश कुमार की सरकार में किनका योगदान है? प्रशांत किशोर का योगदान है। तो क्या उस समय बिहार की जनता का उसको नहीं पलायन जो हो रहा है? अभी भी देखिए स्टेशन पर कितना भीड़ है पंडा जंक्शन पर, तो उस समय नहीं दिमाग में था उसको। अच्छा 2025 में किसकी सरकार बनेगी? 2025 में बनेगी गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन मतलब तेजस्वी यादव की? तेजस्वी यादव। क्या वजह रहेगी जो तेजस्वी यादव बनेंगे? तेजस्वी यादव की छवि अच्छी है, और 17 महीने में जो काम करके चले गए हैं वो कोई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार नहीं करेंगे? नीतीश कुमार भी सरकार में थे ना जी, 17-18 वर्ष सरकार में है ना जी, पहले नौकरी क्यों निकाले? वही नीतीश कुमार कहने वाला है तेजस्वी यादव को कि अब कहाँ से पैसा रहे, बाप के यहाँ से रुपया लावेगा। यही बात बोला था ना नीतीश कुमार जी। तो जब तेजस्वी जी गठबंधन में आए तो फिर तेजस्वी जी ऐलान किए, तो फिर नौकरी कहाँ से बांटने लगे? इतना जवाब दीजिए आप। जिस तरह से प्रशांत किशोर दावे कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में एक भी भ्रष्टाचार नेता नहीं रहेंगे और आने वाले दिन में हम सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत से, क्या लग रहा है? पीके फिल्म देखे हैं? पी से प्रशांत, के से किशोर, ये एकदम पीके है, एकदम पीके है, कुछ बुझाता उजाता नहीं है। ये चारों उम्मीदवार इसका बकलोल है, पढ़ाई लिखाई की बात करता है, चारों से ज्यादा हम पढ़े हुए हैं। एगो 10वीं पास, एगो 12वीं पास, तक कहाँ गया पढ़ाई का मामला? सब पर 4-4 को FIR दर्ज है, तो कहाँ गया अच्छा छवि का मामला? तो प्रशांत किशोर फर्जीवाड़ा आदमी। बिहार में वो इंग्लिश हिंदी की राजनीति नहीं चलेगी,
बिहार में समाजवाद की राजनीति चलेगी और प्रशांत किशोर का दाल बिहार में नहीं जाए। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वहां आजमाए, वहां बिहार में नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में हिंदी इंग्लिश के लोग को स्वीकार करता है, बिहार नहीं। बिहार तो उठा उठा के दौड़ा के पीटता है, हालत खराब कर देगा चुनाव में। देखिए 4 गो रिजल्ट आ जाएगा। लगातार वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को ही सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। तो किसको करेगा भैया? वो बीजेपी को औकात है करने का। हर हर मोदी, घर घर मोदी, बड़का निकला गड़बड़ मोदी, कौन नारा दिया था? हर हर मोदी तो आप ही किए थे। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, सबका काम किया, सबसे पैसा लिया, पैसा देना सब बंद कर दिया। ये बेकार है, बेकार है। और जब खराब था तो आदमी 2014 में खराब मोदी नहीं था? मोदी 14 में भी तो खराब था उसका प्रचार काहे किए? नीतीश 15 में भी तो खराब था उसका प्रचार काहे किए? उसमें पैसा ले रहे थे आप, अब पैसा देना बंद कर दिया था। ए बड़का खराब है, छोड़ छोड़, सबसे बड़का चोर तो तू है। जब नीतीश जी का सरकार 2015 में बिहार में बना तेजस्वी जी के सहयोग से, तो नीतीश जी को इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। हर का पार्टी अपने कार्यकर्ताओं अपने वर्कर को कैबिनेट का दर्जा देता है। कैबिनेट का दर्जा दिया था। बिहार का मंत्री काम कर रहा था तमिलनाडु में, पैसा लेगा बिहार से, काम करा तमिलनाडु में। तो जब तुमको मौका मिला, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त थे तुम, तो क्या काम किया? वो बताओगे नहीं, हम ही करेंगे, हम वो करेंगे। जिसको मौका मिला, नीतीश जी को मौका मिला सड़क नली नाला बनवाए, तेजस्वी जी को मौका मिला नौकरी उकरी बांटे, तो प्रशांत पांडे क्या बतियाएगा? मौका इनको भी मिलना चाहिए। कोई मौका उका नहीं, मौका दिया तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर 2015 में क्या किया बताओ? रिकॉर्ड लेकर हमने करे हैं? सत्ता में रहेंगे तो कुछ करेंगे। अरे भाई कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था उसको, 1 लाख रुपया वेतन मिलता था, 2-2 को बॉडीगार्ड और पटना में आवास। तो किसको मिलता? हमको मिल रहा है। तो आवासों में तो गरीब गुरबा को रखते हैं, वो नहीं रखे आप। आज तो थे तमिलनाडु में, नायडू का प्रचार कर रहे हैं, मंत्री बिहार का प्रचार नायडू का। ऐसा नहीं चलेगा भैया, ये फर्जी वाला लोग का बिहार स्वीकार नहीं करने वाला है। देखिए यहाँ पर तमाम तरह के लोग थे। क्या लग रहा है आने वाले दिन में परिवर्तन होगा या नहीं? आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।